हेलो बच्चों, आज करते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 2। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, हमें ये बताना है ये ट्रू हैं और या फॉल्स हैं। फर्स्ट, ए बी एक सेट दिया है और यहाँ लिखा है ये नॉट सबसेट, ये सबसेट नहीं है बी सी ए का। हम देखेंगे ए और बी दो एलिमेंट हैं इसमें, पहले में बी और ए ये दोनों दूसरे में भी हैं, तो ये इसका सबसेट है, पर यहाँ पर लिखा है सबसेट नहीं है, तो ये फॉल्स हो गई स्टेटमेंट। ठीक है। इसी तरह से ए ई सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ वावल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जो वावल्स दिया है हमें यहाँ पर हम देखेंगे, देख लेते हैं हम क्या, कि जैसे एक सेट दिया है ए और ई। अब दूसरा सेट क्या, वॉवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ और यू। तो नेचुरल सी बात है ये इसका सबसेट है, तो ये सबसेट है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो गई। दूसरा थर्ड है 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5, तो 1 इसमें है 2 नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। ये इसका सबसेट 1 3 5 का 1 2 3 सबसेट नहीं है। ठीक है। इसी तरह से ए सबसेट ए बी सी, बिल्कुल ए एक सेट है, सिर्फ इसमें एक सेट में ए दे रखा है, दूसरे सेट में ए बी सी है और इसका ए एलिमेंट इसमें भी है, तो ये इसका ये ट्रू होगा, सबसेट है। ठीक है। ए बिलोंग्स टू ए बी सी। अब अगर ये बिलोंग्स टू होगा तो क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू दूसरे सेट का नाम, इसका जो पूरा नाम होगा, पूरे सेट का नाम होगा, उससे बिलोंग करेगा ये, है ना। तो यहाँ पर ये सेट से बिलोंग करेगा, तो यहाँ पर ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। ठीक है। इसी तरह से एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या होते हैं, 2 4 और 6। ठीक। दूसरा सेट क्या दिया है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। कौन कौन से करते हैं 36 को डिवाइड, 1 2 3 4 6। इस तरह से नंबर हमारे 36 तक कई नंबर आ जाएंगे जो डिवाइड करेंगे किसको, 36 को, तो ये इसका सबसेट होगा। तो 2 4 6 इज द सबसेट ऑफ 2 3 4, तो ये सबसेट हो जाएगा। ठीक है ना। इसका हमने अगर रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह से इसका सबसेट होगा, ये ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है लेट ए, एक सेट दिया है 1 2 ब्रैकेट डाल के 3 4 फिर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों। फर्स्ट 3 4 ये सेट बना दिया है, सबसेट ऑफ ए नहीं, ये जो है हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है। फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 4 जो है बिलोंग्स टू ए है, ये बिलोंग्स टू ए है, 3 4 जो है बिलोंग्स टू ए है, ना कि सबसेट ऑफ ए है। ठीक है। इस तरह से हमारे पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। दूसरी 3 4 बिलोंग्स टू ए, तो ये अभी मैंने बताया था 3 4 बिलोंग्स टू ए है, तो ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। 3 4, अब यहाँ पर देखो एक सेट है, ये एक 3 4 जो है एक ही एलिमेंट है, ये जो सेट दिया है 3 4 एक ही एलिमेंट है, ये इस तरह से बाहर ब्रैकेट लगा दिया, तो ये सबसेट ऑफ ए, ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है। इसी तरह से फोर्थ 1 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिल्कुल 1 बिलोंग्स टू ए है, 1 जो है एक एलिमेंट है जो ए से बिलोंग करता है। फिर यहाँ पर फिफ्थ 1 सबसेट ऑफ ए नहीं, 1 बिलोंग्स टू ए है, तो ये हमारी यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, फिफ्थ का, यहाँ पे फिफ्थ का हम लिखेंगे, फर्स्ट का तो हमने कर दिया था, एक फिफ्थ भी इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट हमारी इनकरेक्ट थी, फिफ्थ हमारी इनकरेक्ट है, यहाँ पे लिख देंगे एज क्या होगा ये 1 बिलोंग्स टू ए। ठीक है। उसके बाद सिक्स स्टेटमेंट
क्या है 1 to 5 एक सेट में दिया है, सबसेट ऑफ ए। तो 1 to 5 बिल्कुल 1 to 5 ये सबसेट ऑफ ए है, ये हमारा ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सबसेट ऑफ ए है। 1 to 5 बिलोंग्स टू ए नहीं, 1 to 5 सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पर हम 7th भी हमारी इनकरेक्ट है, यहाँ पे इनकरेक्ट दी है, ये क्या हो जाएगा, ये 1 to 5 क्या है बिलोंग्स टू ए। ठीक है, यहाँ पर बिलोंग्स टू ए दिया है तो ये पे सबसेट ऑफ ए है, ये सबसेट ऑफ ए। ठीक है, एज ऐसे लिखना चाहिए इसे। ठीक है ना। तो 8th हमें दिया है, 8th पार्ट क्या है 1 to 3 सबसेट ऑफ ए, 1 to 3 सबसेट ऑफ ए, ये इस तरह दिया है हमें। अब इसमें देखो क्या है 1 2, अब ये 3 4 पूरा इकट्ठे है तो 3 4 पूरा ही इकट्ठे आना चाहिए, पर यहाँ पर 1 2 3 4 है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर ये गलत है। यहाँ पर क्या होता है 8th जो 3 है ये नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 3 और 4 होगा ये सब सेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये हो जाएगा, ये इस तरह से लिखना चाहिए एज 3 नॉट बिलोंग्स टू ए। रीजन ये है इसका। 9th है 5, ये है हमारा 5, 9th जो हमें दिया है 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। तो 5 यहाँ पर हमें दिया है 5 बिलोंग्स टू ए 9th वाला। तो 9th वाली स्टेटमेंट हमारी जो है 5 तो 5 मतलब नल सेट, किसी भी सेट का जो किसी भी सेट में जो नल सेट होता है वो सबसेट होता है। ठीक है, किसी भी सेट में नल सेट होता है। 10th 5 नल सेट ऑफ ए, 10th स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, 9th हमारी इनकरेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पर 11th क्या है 5, यहाँ पर 5 सबसेट ऑफ ए। तो 11th हमारा क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर सबसेट नहीं होगा, ये 11th क्या होगा सबसेट नहीं होगा, एज क्या लिखेंगे इसे 5 सबसेट ऑफ ए। जैसे ये लिखा था 5 सबसेट ऑफ ए, ये इस तरह से लिखा जाएगा। ये ऐसे नहीं है 5 ये कोई सेट नहीं है, नल सेट का कोई सेट नहीं होगा, 5 सबसेट ऑफ ए। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd कंप्लीट हुआ।